हेलो दोस्तों। तो आपका एग्जाम गुरुकुल में स्वागत है। कि जैसे कि आपको पता है कि 1:30 बजे हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। तो आज मैं उस पॉलिटी की सीरीज में लेके आया हूँ राष्ट्रपति। तो आप देखो और एंड में हमें रिव्यू बता भी जाना कि हम अपने चैनल के लिए ग्रोथ के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो आप उस वीडियो को आराम से। दोस्तों, तो हमारा टॉपिक है आज राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भाग 5 में दे रखा है। देश का प्रथम नागरिक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। आर्टिकल 52 में दे रखा है, देश में एक राष्ट्रपति होगा। तुलना की गई है उसकी ब्रिटेन के राजा के समान। राष्ट्रपति को रबर की मोहर भी कहा जाता है। आर्टिकल 53 में बताया गया है, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में होंगी। राष्ट्रपति स्वयं या मंत्रिपरिषद की सलाह पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 54 में बताया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के निर्वाचन सदस्य द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य द्वारा। नोट में कह रखा है कि 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। नोट में द्वारा कह रखा है, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत ऐसे विधानसभा परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। आगे बोला है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन रीति बताई गई है। कैसे चुनाव बताया? अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति द्वारा के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 56 में बताया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 5 वर्षों का। आर्टिकल 56 गांव में बताया गया है, राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 57 में बताया गया है, पुनर्निर्वाचन आयोग एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आर्टिकल 58 में बताया गया है, राष्ट्रपति की योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष न्यूनतम हो, लोक सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आगे चलते हैं। प्रस्तावना मतलब 50 प्रस्तावना हो और 50 ही अनुमोदन हो, और जमानत राशि 15,000 रुपये है। RBI में जमा करेगा ये 15,000 रुपये। 1997 में पहले अनुमोदन और प्रस्तावना 10-10 थी और जमानत राशि 2,500 रुपये थी। आर्टिकल 59 में वेतन भत्ते और मतलब वेतन कितना मिलेगा? 45 लाख रुपये। कहाँ से मिलेगा? भारत की संचय निधि से। अब चलते हैं आगे बताया गया है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ बताई गई है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है। और सूची कौन सी है? अनुसूची 3 में, मतलब शपथ के बारे में। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग बताया गया है। संसद में किसी भी सदन में 2/3, लोकसभा में 2/3, राज्यसभा में या 1/4 सदस्य की सहमति पेश करने में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सुनिश्चित किया जाएगा। आगे चलते हैं। USA के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई है। मतलब पूछे कि महाभियोग कहाँ से लिया है? USA संविधान से। आर्टिकल 62 में बताया, राष्ट्रपति पद की रीति पूर्ति। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति को पद रिक्ति पूर्ति। राष्ट्रपति पद कभी खाली नहीं हो सकता। पद खाली होने पर 6 माह में चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब उपराष्ट्रपति कार्यवाह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। जैसे नोट, 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी कार्यवाही राष्ट्रपति बने। जैसे MS हिदायतुल्लाह पृथक मुख्य न्यायालय जो बने, आर्टिकल 71 में कार्यवाही राष्ट्रपति बने। आगे चलते हैं। आर्टिकल 71 में बताया गया है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों के संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए जाएंगे। आर्टिकल 72 में बताया गया है, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। आर्टिकल 77 में बताया गया है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आर्टिकल 78 में बताया गया है, PM के कर्तव्य सरकार के कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति। आर्टिकल 85 में बताया गया है,
राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है पीएम मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर। आर्टिकल 86 में बताया गया है राष्ट्रपति द्वारा संसद में संदेश भेज सकता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 67 में, राष्ट्रपति संसद में अपने भाषण दे सकते हैं। आर्टिकल 108 में बताया गया है राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, अध्यक्ष स्पीकर होता है। मतलब अभी तक संयुक्त बैठक हुई है 3 बार, 1961 में दहेज के संबंधी में, 1970 में बैंकिंग के संबंधी में, 2002 में आतंकवाद के संबंधी में। आर्टिकल 123 में कह रखा है राष्ट्रपति अध्यादेश संसद द्वारा अनुमोदन 6 सप्ताह अधिकतम 6 हफ्ता बाद मतलब कर लेगा वो। तो यही हमारा खत्म होता है राष्ट्रपति। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और अपना रिव्यू दे के जाएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।